स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपसे ना पूछ लूंगा कि जहाँ पे भी आपको डाउट है तो आप उसके बाद पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक। तो क्लास वन है, कंटेंट तो बेसिकली मैंने आप लोगों को भेजा ही था पहले, तो वो सब कुछ पता ही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं नंबर फिक्स करने से। नंबर ग्रिड में फिक्स होते कैसे हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ग्रिड कैसी होती है। 319 675 284, ठीक है। हमें नंबर्स बेसिकली इसी जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड है इसके हिसाब से ही हमें नंबर भरने हैं। नंबर भरने कैसे हैं? सिंपल, ये काइंड ऑफ कैलकुलेटर है, ऑल्दो मैं आपको इसके बाद में मैंने जो बनाया हुआ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन वो लास्ट में होगा, बिकॉज उसमें महादशा अंतदशा सब कुछ मिल जाएगा। तो वो लास्ट में करेंगे ताकि आप लोग पहले मतलब हाथ से प्रैक्टिस कर लें, तो वो ज़्यादा तक टाइम तक याद रहता है। लेट से मुझे कोई नंबर फिक्स करने हैं। मैं कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 17/9/2009, लेट से, ठीक है। अब नंबर फिक्स करने से पहले, ऑल्दो ये नंबर्स तो इसमें 1 7 9 0 9 ये सब चीज़ें हैं, बट इसके अलावा भी दो नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक और डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इन सब का सम करके आएगा, इन सब का, ठीक है। इसमें हो गया इनकेस 1, ठीक है। 7 8 9 10, मतलब इनको आप ऐड करेंगे तो इन सबका सम आएगा सबको, हाँ, जिसका मैंने डैश कर रखा है उन सबको आपने ऐड करना है। हम्म। ये नंबर हो गया हमारा बेसिक, और ये हो गया हमारा डेस्टिनी। जस्ट। बस, इसमें ना कुछ भी मिक्स नहीं करना। ये सिंपल है, इसको जो एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि भाई वन और मान लीजिए बेसिक, इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, ठीक एक। है। तो हमें कभी ये फिक्स नहीं करना कि भाई वन डेस्टिनी होगी, बेसिक 8 हो गया तो भाई खराब हो गया अच्छा हो गया, नहीं, नंबर किसी नंबर को किसी नंबर के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, बहुत सिंपल है। हम बताएंगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे जब हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, या जब हम मतलब प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, कोई भी फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर, एक्स वाई जेड सो एंड सो नहीं होता, ठीक है। इस केस में हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया वन, क्योंकि वन को वन की जगह रख दिया, सेवन को सेवन की जगह रख दिया, एट को एट की जगह रख दिया, जीरो के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, नाइन को नाइन की जगह रख दिया। सेंचुरी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। ये 1 0 और 9, जीरो के लिए स्पेस नहीं, नाइन ही हो गया। और फिर से एक डेस्टिनी आ गई, हमने कर दिया वन। बस इतना सा ये हमारी ग्रिड होगी। अच्छा, दो नाइन मतलब मंथ का नाइन है और ईयर का नाइन है, तो वो 9 9 में आया। ये नाइन है दो ना, एक ये नाइन है और एक ये हाँ। नाइन, ठीक है। हाँ। तो ये उठ के यहाँ पे आ गए, सिंपल है इतना सा। अच्छा। में कोई ऐसा नहीं है, अभी हम प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मली देख रहे हैं कि नंबर को फिक्स कैसे करना होता है, ठीक। ठीक क्या है। होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, डेस्टिनी नंबर, एक कंसेप्ट है डेस्टिनी का, कि डेस्टिनी नंबर जो होता है ना वो हमेशा पावरफुल होता है बाकी नंबर से, अच्छा। और बेसिक नंबर होता है सेकंड इन पावर, ये आप फर्स्ट इन पावर, ये होता है सेकंड इन पावर। ऐसा क्यों होता है, अब मतलब बता रहा हूँ, वाई? वो हम करेंगे, अभी करेंगे, इसको सब करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इन पावर हो गया, ये सेकंड इन पावर हो गया। जी। अब होता क्या है कि इसमें एक कंसेप्ट है एज का, अगर एज एंड मैरिज दो चीजें आती हैं। हम्म। अगर आपकी एज 30 से कम है, हम्म। 30 से कम है, तो आपका क्या होगा, बेसिक नंबर ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके। और अगर 30 से ज्यादा है तो डेस्टिनी नंबर स्ट्रांग होगा, प्रोवाइडेड मैरिज ना हो गई हो। इन केस अगर जब मैरिज हो जाती है, अगर मैरिज लेट से आपकी एज है 25 और मैरिज हम्म। हो गई है, तो क्या होगा, फिर आपका डेस्टिनी नंबर पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, मतलब आफ्टर मैरिज डेस्टिनी नंबर बिकम्स मोर पावरफुल। बिल्कुल, आफ्टर मैरिज या 30 की एज के बाद, लेट से किसी की शादी 32 साल में होती है, तो 30 साल के बाद उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। पावरफुल इन द सेंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव नंबर्स होते हैं, और एक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर ये हो गया तो ऐसा ही होगा। अब इनमें ना अभी अभी तो हमने ये देखा, इसके अलावा हमारे पास इसमें दो नंबर्स और होते हैं। दो नंबर्स होते हैं महादशा, अंतरदशा, मतलब ये कहीं पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे अंतरदशा, अंतरदशा, महादशा, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ये दो नंबर हो सकते हैं, वो इनके साथ भी आ सकते हैं।
वो दो नंबर ऐड होंगे। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मेजर इन्फ्लुएंस ही उनका होता है, क्योंकि आप देखो ना, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। ये साल आपका अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हम्म। कि पिछला साल खराब हो। वो ही रीजन होता है कि वो जो महादशाएं और अंतर्दशाएं होती है ना, वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आती है, और वही मैं कहूंगा कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर्स होते हैं जो आपकी महादशा अंतर्दशा में आते हैं, इन सबसे ज्यादा पावरफुल जो नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं। बट तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका क्या रोल है ना? तो ये बेसिकली हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब हम्म। लेट्स से कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, और एक थोड़ा सा वीक है। अब मैं एक ही इंटेंसिटी एक ही फोर्स के साथ दोनों को मारूं, प्रॉब्लम किसको ज्यादा होगी? वीक को। वीक को ज्यादा somebody प्रॉब्लम होगी, और जो स्ट्रांग है उसको कम प्रॉब्लम होगी। तो यही होता है बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब। यही ओके। रेलिवेंस, सिर्फ इतना ही रेलिवेंस है इस बेसिक चार्ट का, इसके अलावा कुछ नहीं। इस हम्म। चार्ट से आप कुछ भी बहुत मेजर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन कब होती है? जब आप इसमें महादशा अंतर्दशाएं और इनके कॉम्बिनेशन से स्टडी करते हैं। ये तो एक बेसिक ब्लॉक हो गया कि हमने कह दिया कि भाई ये इंसान हो सकता है कि स्ट्रांग हो सकता है वीक हो। तो अब जब वीक इंसान के पास जब प्रॉब्लम आएंगी, वो उस टाइम पे लेट्स से कि वो और वीक हो रहा है तो उसको जल्दी टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस इसका इतना सर। लेकिन अगर ये स्ट्रांग होता है ना, तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट ये है कि इंसान मेंटली अगर स्ट्रांग है तो वो प्रॉब्लम से लड़ जाता है। हम्म। वीक होता है तो फिर थोड़ा जल्दी टूट जाती है, उसको प्रॉब्लम इसका ज्यादा। मतलब ये है कि बेस जहाँ स्ट्रांग है उधर तो बिल्डिंग ज्यादा मतलब टिकेगी। बिल्कुल बेस अगर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वीक होगा बिल्कुल तो वो टिकने में बिल्कुल थोड़ा प्रॉब्लम, उसको सपोर्ट चाहिए ज्यादा। बिल्कुल करें। अब मैंने ये तो कहा। सर हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो हाँ है हाँ हाँ, ये पढ़ेंगे मैम, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके पढ़ेंगे। ठीक है। है? अभी तो हमने खाली ये बनाया है, अभी हम ये पढ़ेंगे कि भाई कौन सा नंबर स्ट्रॉन्ग वीक, ये तो हम डिसाइड करेंगे प्रेडिक्शन टाइम में। हाँ जी अब ठीक हमने है कहा बेसिक ओके। नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में। अब सीधी सी बात है, अगर डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर पावरफुल क्यों होता है पता है? ये आपकी ना सारे नंबर्स का बेसिकली सम है। ये बताता है कि हम ये कहते हैं ना जनरली, मैं ये कोई वो नहीं है, बट एक चीज बता दो, लोग कह देते हैं कि डेस्टिनी 6 है, ठीक है, तो हम्म। भाई लग्जरी आएगी। क्यों डेस्टिनी 1 के पास नहीं आएगी? क्यों डेस्टिनी 5 के पास नहीं आएगी? 8 के पास नहीं आएगी? 4 के पास नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो ये बोल रहे हैं जो थोड़ा झूठ बोल रहा है। आप मेरे को उठा के देख लीजिए, अगर आप किसी मतलब, अगर कोई मतलब एक बहुत आपके आपके आसपास भी लोग होते होंगे, हो सकता है उसकी डेस्टिनी 4 हो, बट वो बहुत एक लग्जरी लाइफ जी रहा हो, और उसके कंपैरिजन में जिसकी डेस्टिनी 6 है। हाँ जी हम्म। सर, बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे डेस्टिनी 6 है लेकिन लाइफ बहुत बस बस बस, स्ट्रगलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कभी नहीं होता कि भाई डेस्टिनी 6 हो गई, इससे जज करना छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा मिथ है, और मतलब लिटरली बता रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इस चक्कर। तो ये नहीं होता है ऐसा कभी भी। ये क्या सिग्निफाई करता है वो हम एक बार प्रिडिक्शन के टाइम पे देखेंगे कि ये नंबर्स क्यों ऐसा, वो ना एक्चुअली वो था कुछ और कंसेप्ट और वो बन गया है कुछ और। कि डेस्टिनी 6 अगर लेट से हो जाए या 1 हो जाए 2 हो जाए, वो किस किस जगह पे रेलिवेंट होते हैं, वो कहना कहाँ पे रेलिवेंट है, वो स्पेसिफिकली हम देखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर हो गया इसमें, और ऐसा कुछ मेजर नहीं होता, सिंपल है, नंबर को नंबर की जगह रख देना है। अब एक सेकंड केस इसमें आपको बता देता हूँ, लेट्स से ये हो गया 17 ही मान लेते हैं, और 12 मान लेते हैं इसको अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? 1 को सेकंड में डालना है, सेकंड ग्रिड में। अच्छा ना, आप डेस्टिनी या बेसिक पूछ रहे पहले ना? हाँ जी, इसमें बेसिक इसमें क्या होगा? बेसिक 8 होगा इसका। बेसिक 8 होगा, ठीक है। 8 9 9 10 11। सॉरी। सम टोटल होगा डेस्टिनी नंबर 8 प्लस 3 11 11, अच्छा 9। ठीक है, नहीं नहीं। अब हाँ। आप मुझे बताइए, बेसिक नंबर आपने 8 कहा, डेस्टिनी नंबर 9 कहा, ठीक है। हाँ। फिक्स कैसे करना है? 1 7? 1 7। फिर मंथ का जो 12 है उसमें भी नहीं, 1 पहले टू 1। 1 7 8, 1 7, ओके। फिर 1, अच्छा। फिर 2, सेंचुरी हम नहीं लेते,
नहीं ले लिया। 9 फिर 6, 6, अरे कौन है, 6 तो इस साइड आएगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 और 9, ठीक है, ये आएगा। जी। ठीक, तो इस तरीके से इसका सम नहीं करना है, मैं जैसे ये समझाना चाहता हूँ कि इसका सम नहीं करना है, ये ऐसे ही आएंगे जैसे, करेक्ट, यहाँ तक होपफुली ये क्लियर होगा ना। हाँ तो इस तरीके जी से सर। हम न्यूमरोलॉजिकली हम नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के अंदर फिक्स करते हैं, काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर भी बोल देते हैं इसको, जो मर्जी बोल लो, नंबर ऐसे ही फिक्स होते हैं। अब क्या है कि अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हमने बोला कि भाई इतने सारे नंबर होते हैं, कब कहाँ कौन सा रेलिवेंट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सन, मतलब नंबर 1 की। हम्म सन डिनोट करता है नंबर 1 को, हमने बस प्लेनेट के साथ इसलिए रिलेट कर रखा है क्योंकि प्लेनेट के साथ ना जनरली रिलेशन बन जाता है कि भाई ये लोगों को पता ही होता है कि ये सिग्निफाई ये करता है, ये सिग्निफाई ये करता है, ठीक है। वैसे सन से जैसे हम कहते हैं कि सन से हम क्या समझते हैं, किंग, राजा, है ना? तो ये बस नंबर 1 की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब नंबर 1 में भी टाइप होते हैं, टाइप ऑफ नंबर 1, पहले टाइप्स देख लेते हैं और फिर इनको स्टडी कर लेंगे। सर, एक क्वेश्चन है आपका। मैंने पहले वीडियो देखा था, उसमें हाँ, 9 नहीं था। मैम वो सारे कुछ नंबर होते हैं, सारे। अ, सारे नंबर होते नहीं, मतलब बट आपने कुछ बोला था कि 8 होता है, टिल 8। नहीं, नहीं सारे होते हैं, हो सकता है कि वो वैसे वो होगा, लेकिन सारे नंबर्स होते हैं। एक ओके। सेकंड, एक सर ये आई सेकंड। गेस नेम हेलो, न्यूमरोलॉजी में था शायद। हेलो, हाँ, ओके ओके। हाँ वो उसमें था, वो केक हम्म करेगा, वो बता दूंगा कहाँ पे होते हैं कहाँ हम्म, पे। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक। हेलो, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कैसे होगा। नंबर 1 में ना टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ नंबर 1 होते हैं कि बेसिकली अब जो हमने ग्रिड बनाई थी, हो सकता है ना कि ग्रिड में सिंगल 1 हो सकता है डबल 1 हो। डबल 1 कैसे हो सकता है, जब डेस्टिनी इक्वल टू 1 हो जाए। थर्ड क्या हो सकता है, डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1 और मल्टीपल 1 हो रहे हैं, मतलब ये ट्रिपल 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो हमने ये कहा एक सिंगल 1 और एक चौथा टाइप आता है, इसका कोई देखिए ऐसा कुछ रेलिवेंस नहीं है, ये सेम ही होता है इसकी तरह से, व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि इसमें कुछ ऐसा बहुत वो नहीं है कि भाई इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये अगर हो गया तो फिर ये चीजें होंगी ही होंगी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं और हम ये देखेंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई कैसे होंगी जब हम दो नंबर्स को मिक्स करेंगे धीरे धीरे, मतलब जैसे 1 पढ़ लिया तो 1 को 1 देखेंगे, फिर 2 को देख लिया तो 1 और 2 को मिक्स करेंगे, इस तरीके से समझे, ठीक है। नंबर 1 की बात करें, ठीक। नंबर 1 रिलेटेड टू सन। नंबर 1 मैंने आपको बताया ना, जैसे किंग होता है, राजा होता है। अब राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। राजा प्रजा को, हाँ, कॉन्फिडेंस Confident? होता है। हम हाँ, अभी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीडरशिप लीडरशिप। देखो, हाँ जी। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होंगी और डोमिनेटिंग होगा ही होगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं ऐसा। बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, चलो पहले इसकी बात करते हैं। अब इसके साथ साथ तो ये चीज भी आएगी, ईगो भी आएगा, हो हाँ, सकता है, हो मतलब सकता है, होता वो ही भी है, नहीं। होता ही है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, स्टबर्न। अब एक चीज है, मैंने कहा नेम एंड फेम, ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि ये चीजें याद रहे, लेकिन देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, क्या हर वन के पास नेम फेम होगा, नहीं। नहीं होगा। क्या हर वन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, नहीं होगी। ये हम्म, नंबर 1 है जो प्रॉपर्टी को दिखाता है, होगी नहीं होगी वो हम बाद में बताएंगे, ये बस इसको ठीक है दिखाता सर। है। ये हम देखेंगे कि भाई ये 1 में ना, जो सिंगल 1 है, इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी लीडरशिप है, कितना ये
कितने अच्छे स्किल्स हैं इसके, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में जब बाकी नंबर्स के। तो एक नंबर से बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होता सिंगल नंबर से। और नंबर को याद करने के बजाय इसको फील कीजिए, इसलिए मैंने आपको इसको रिलेट कराया किंग के साथ कि कॉन्फिडेंस होगा भाई। अगर वन को आप किसी किसी का चार्ट देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि अभी तक आपने सिर्फ वन पढ़ा है, तो आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी है यार कि इसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है, कि लीडरशिप अच्छी हो सकती है, मैनेजमेंट ये ठीक कर ही लेता होगा। और नेम फेम के बारे में आप कुछ नहीं कहोगे ना, प्रॉपर्टी के बारे में आप जज कर सकते हो। वो कब होगा ये, क्योंकि ना दशाएं। ये हाँ, ये प्रिडिक्शन का पार्ट है, ये प्रिडिक्शन होती है इससे, ये बेसिकली नेचर का पार्ट है। अब हो सकता है ना यार कि कोई आपने लोग देखे होंगे भाई, रहते भाई वो क्या कहते हैं झोपड़ी में है, एटीट्यूड बिल्कुल राजाओं का जैसा होगा, होता है, बहुत लोग देखे होंगे आपने। हम्म। तो वो एक अलग चीज होती है कि भाई आपके पास वन है, तो आप किस जगह पे हो उस पे भी, टाइम प्लेस और कंडीशन पे तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये चीज है, ये आप ये प्रिडिक्शन का पार्ट है, इससे नेचर निकल के आएगा। नेचर हमें हेल्प करेगा जब हम मैच मेकिंग करते हैं, और प्रिडिक्शन हमें डे टू डे में कि ईयर कैसा जाने वाला है, कैसा मंथ जाने वाला है, इस चीज में हमारा प्रिडिक्शन जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी कम ज्यादा कैसे होंगी? ऑल्दो एक एक फैक्टर बता रहा हूँ जिससे कम ज्यादा होंगी, बाकी फैक्टर्स अदर नंबर, बाकी चीजें अदर नंबर डिफाइन करेंगे। सिंगल वन है ये, हमने जो पढ़ा आप ये समझ लीजिए, ये हमने सिंगल वन पढ़ा है। ठीक है, ये हमने सिंगल वन पढ़ा है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी होंगी इसके अंदर। अब जैसे ही ये तो ओके हो गया, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन जब आप इधर आते हैं डेस्टिनी वन के साथ मल्टीपल वन में, ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, सारी प्रॉपर्टीज। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, लीडरशिप भी बहुत अच्छी, बट डोमिनेटिंग भी बहुत ज्यादा होगा। डिसीजन मेकिंग इसके लिए अच्छे होंगे, लेकिन उतनी ईगो भी ज्यादा होगी। शॉर्ट टेम्पर्ड होगा एकदम। मैनेजमेंट तो ठीक है, अब सही होगा। नेम फेम तो मैंने आपको प्रिडिक्शन का पार्ट है कि कब होगा कब नहीं होगा, वो हम बात नहीं देखेंगे। स्टबन होगा, जिद्दी होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा बेसिकली। और ऐसे लोग हो ना, जैसे जिसके पास सिंगल वन या ये होता है, विल पावर बहुत जबरदस्त देखी है मैंने, बहुत अच्छी विल पावर होती है। क्योंकि ये ना स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब है कि मतलब माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग जल्दी प्रॉब्लम से हारते नहीं है, फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट में, ये तो। फर्स्ट टू जिसका हाँ, ये नंबर। दोनों दोनों की क्वालिटीज है सर, जिसके पास सिंगल वन होगा उसमें भी, और जिसमें मल्टीपल वन हो पर डेस्टिनी भी साथ में वन हो, तो ये क्वालिटीज होंगी। ट्रू, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये हम्म। हमने फर्स्ट केस देख लिया, ये हमने सेकंड केस पढ़ लिया। और सेम चीज थर्ड केस में भी होती है, बट थर्ड केस में होता क्या है, इस वन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज डेस्टिनी नंबर मैंने आपको बताया ना पावरफुल होता है। बट देखो, आप जज नहीं कर रहे, किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे आप, बट आप इसको ये ले सकते हो कि भाई ये चीजें सही होंगी, अच्छी होंगी। बट ये हेल्प कहाँ पे करेगा? हेल्प इतना करेगा कि लेट्स से कि इसका भी नेगेटिव टाइम आया, इसका भी नेगेटिव टाइम आया, ये ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। ठीक है। एक वन ना, वन में ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि ये खैर मैं भी अभी चेक ही कर रहा हूँ, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस ये हो सकता है कि लेट्स से वन है तो मान लो इसके कोई ये किसी रिलेशन में है, तो भाई अब वो ये वन अगर किसी के रिलेशन में है ना, तो फिर ये होगा कि भाई अब ये लड़की है या चाहे लड़का है, अब तो मतलब यही है जो है, अब ये मतलब ये मेरे अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा सा वन में मैंने देखा है, अभी काफी मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी मैं आपको मतलब थोड़ा सा टाइम में क्लियर कर देंगे क्लास से पहले ही। पर ये सारी प्रॉपर्टी होती है वन के अंदर। अब आते हैं हमारा थर्ड केस। अब क्या होता है जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन और ये मल्टीपल वन होते रहते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, फिर तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा, लीडरशिप भी सो डोमिनेटिंग नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होते नहीं है। ईगो हो सकती है, बट फिर मैनेजमेंट वाली प्रॉपर्टीज और ये सब चीज़ें कम हो जाए। नेम फेम और प्रॉपर्टी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करते अभी। मतलब ट्रिपल वन अगर हो जाए तो फिर वो सारा मल्टीपल घट वन, जाए। मल्टीपल वन। ठीक है, डेस्टिनी वन विद ये डबल वन। देखो, डबल वन होगा तो थोड़ी सी कम परेशानी होगी, ट्रिपल वन होगा ज़्यादा परेशानी होगी, फोर टाइम्स वन होगा थोड़ी ज़्यादा परेशानी। ओके। ट्रिपल मैं वन बताऊंगा में। जैसे, हाँ जी, ओके। ये वन में एक वेरिएशन और होता है। ठीक है, वो मैं आपको जब महादशा अंतदशा पढ़ेंगे, जब हम प्रिडिक्शन वाला पार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वन में क्या एक वेरिएशन होता है।
ठीक है, हमेशा डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन अच्छा नहीं हो जाएगा, या फिर हमेशा डेस्टिनी वन नॉट इक्वल टू मल्टीपल, सॉरी, ये खराब नहीं हो जाएगा हमेशा, ये हमेशा खराब नहीं होता। आपको ठीक है बताऊंगा इसको, एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्शन वाला पार्ट है, तो आगे से। अभी आप कल ये प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी को जनरली अगर आप कोई चार्ट पकड़ते हैं, अभी अभी हम, क्योंकि हम प्रिडिक्शन नहीं करते पहले की 2 क्लासेस में, बस चार्ट्स को ऑब्जर्व करो, खत्म। ठीक है सर। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2, न्यूमरोलॉजी जी। नंबर 2 में होता क्या है, पहले कि नंबर 1 जैसे किंग है, ये आप ये समझ लो काइंड ऑफ क्वीन कह सकते हो, या आप इसको मदर कह सकते हो। ये नंबर है मून का। अब मून का नंबर है, तो अगर आप देख सकते हो, अगर आप मतलब किसी मदर में क्वालिटी बताओ, तो वही क्वालिटीज इसके अंदर भी होंगी, लेकिन ये टाइप होते हैं, कुछ नहीं यार इसमें, सिंगल टू मल्टीपल। मल्टीपल, बस इतनी दूर है। अब देखते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या हो सकता है, मदरली इंस्टिंक्ट होंगे ही होंगे। नर्चरिंग। मदरली इंस्टिंक्ट, वही एक ही चीज आ गई। फीमेल है, ये ना, सॉरी एक चीज बताना भूल गया, ये नंबर मेल नंबर होता है। ओके। हम्म, ये फीमेल नंबर होता है। जनरली हम कहते हैं ना कि लड़कियों में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कों में नहीं होती, मैंने बस वैसे बता रहा हूँ कि एक याद रहे, ठीक है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है। अटेंशन सीकर होंगे, पोलाइट होते हैं थोड़े से, नंबर पोलाइट का है। नीड्स पैम्परिंग, तो सॉफ्ट। हाँ जी, इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हैं सर। हाँ emotional भी होंगे, ठीक है, सेंसिटिव इन द सेंस उनको बुरा जल्दी लग जाता है, हाँ ठीक है, जी। थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस, नीड, धक्का देना पड़ता है थोड़ा, कि कॉन्फिडेंस कम है और कुछ नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव हो रहा होता है, जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल टू की, और सिंगल टू इज गुड। मतलब है कि ये ना, ये कोई चीज को पोलाइट होना क्या खराब है, नहीं है। क्रिएटिविटी खराब है, नहीं है। मतलब जो एक इमोशनल नेचर होना है, एक जब तक वो बैलेंस है तब तक वो अच्छा ही है। प्रॉब्लम सिंगल टू में कभी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मल्टीपल टू में। मल्टीपल टू में ना ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, मल्टीपल टू में सारी चीजें बढ़ जाती हैं, कि क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होगी, बट बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा लेकिन बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम होती है, प्लस अगर मल्टीपल टू हो जाते हैं, इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लेके आता है, ये इंसान को ओवर इमोशनल बना देता है, जिस कारण पॉसिबली डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम, या आप कह सकते हो स्टमक में इश्यूज, ये हो सकते हैं। अब कब होंगे कब नहीं होंगे बाद में देखेंगे, है ना। हाँ जी, कुछ कह रहे थे। नहीं सर। अच्छा अच्छा। नहीं सर। अच्छा, ठीक है, सर तो मेरा ये, वैसे नंबर 2 है, हम्म, तो बट ये सारी क्वालिटीज हैं, मतलब सिंगल नंबर 2 है मेरा। नहीं अच्छा है, मतलब वो जो सिंगल टू सही हाँ है। जी। हाँ अब जी। वही वाली बात आई ना कि हमने कहा, अभी देखिए, अब हम बाकी नंबर्स की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम्म। अभी आप खाली 2 पकड़ो। हाँ जी। हम्म, अगर मैं देखो इस कंपैरिजन करते हैं, मतलब इसमें बेस किसका स्ट्रांग है, आपको क्या लगता है, बेस किसका स्ट्रांग, सर 1 का। 1 का स्ट्रांग, 1 ठीक का। है। अब प्रॉब्लम आएंगी तो 2 को ज्यादा जल्दी लगेगी या 1 को ज्यादा जल्दी लगेगी, हाँ जी। 2 को ज्यादा जल्दी लगेगी ना, ये इसका एक ड्रॉबैक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, बाकी नंबर्स पे भी डिपेंड करता है, हम्म। हो सकता है इसके पास भी 1 हो, हम्म।
बाकी हो सकता है बाकी नंबर्स भी हो जो पॉजिटिव हो, लेकिन मैं अभी जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, टू का बस एक ये ड्रॉबैक है, अदरवाइज इट इज गुड। होना हाँ चाहिए, जी। मतलब मैं कहूंगा कि इंसान के अंदर सिंगल टू में सेंस होती है कि भाई मुझे ना, ऐसे ये लोग, मतलब मैंने देखा है कि जनरली किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे ना, मतलब ऐसा होगा कि भाई, मतलब चीटिंग वाले सीन इसमें होता नहीं है। बट इनके साथ चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मल्टीपल टू के साथ। और मल्टीपल टू के ना बिगड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बताऊंगा आगे जब हम नंबर्स, बाकी नंबर पढ़ेंगे, या फिर जब हम मिक्स कर रहे होंगे ना नंबर्स को, तो मैं बताऊंगा कि भाई नंबर ठीक। टू कब का के बिगड़ने के चांसेस कब बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत जल्दी बिगड़ते हैं नंबर। ठीक है सर। एडिक्शन लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं नंबर टू में, चांसेस जल्दी होते हैं। और लग गई तो हाँ फिर जी। छूटती है, छूटना नहीं है। ठीक है। और मतलब ना, और ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल टू अगर हो जाए तो वो उस इंसान को ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। नो मैटर कि मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैरिड लाइफ हम कहते हैं कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अच्छे से डील होती है ना, अच्छे से होती है। नो मैटर एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी हो, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा ना मल्टीपल टू, ये इंसान ना, मतलब ये है, मान लो ये लड़की का चार्ट है, और ये लड़के को इतना परेशान कर देगी कि भाई मैरिड लाइफ में ना वैसे इम्पैक्ट आ जाएगा। अच्छा। मतलब डबल से भी होगा, ट्रिपल से भी होगा? ट्रिपल से मैम, ट्रिपल से ज्यादा होगा। अभी मैं बताऊंगा ना, ये एक कंडीशन नहीं है, ये वन ऑफ द कंडीशन है। ओके। ये फर्स्ट कंडीशन है, अभी दो, एक दो कंडीशन और हो सकती हैं जहाँ पे जो और सेटिस्फाई होगी तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमें वन और टू को मिला। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, सर मुझे सिर्फ वन का जो आपने फोर्थ क्राइटेरिया बताया था एक बार, वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठा। कौन हाँ सा? जी। ये सर लास्ट वाला जो व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू वन और सिंगल वन है। डेस्टिनी इज, एक सेकंड, सॉरी। अच्छा सॉरी, हाँ, कौन सा फोर्थ, फोर्थ वाला ना, हाँ जी। ये वाला। मैम इसमें कुछ नहीं है, हाँ इसको जी, तो हटा इसका मतलब। दीजिए, ये इक्विवेलेंट टू वन है। मतलब ये हाँ ना, जी सर। देखिए अब देखिए ना, सिंपल है। ये वन है, ठीक। और मैं हाँ कहता हूँ जी। कि हर वन में अलग पावर होती है। ये ठीक है डेस्टिनी सर। इक्वल टू वन है, तो मतलब मैंने कहा ना कि डेस्टिनी नंबर हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ जी। तो ये वन की ओके। पावर इस वन की पावर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, बस इतना सा और कुछ नहीं। जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो आप ओके ये ठीक। इसी के बेस पे करोगे ना, जो ये क्वालिटीज बताई हुई है ना। हाँ जी। आपको हाँ जी। हाँ कंपैरिजन तो जी। करना ही नहीं है वन, मतलब इस वन में और इस वन में कभी भी, हाँ जी। है ना? तो अच्छा, ओके। ये फर्स्ट केस है सर, वो वन कहाँ से आया? इट शुड बी इन द डेट ऑफ कहीं से भी आ बर्थ। रहा है, कहीं से भी, कहीं से भी। मंथ में जनवरी में हुआ है, 1991 में हुआ है, 2001 में हुआ है ना? इस ओके, तरीके से। ठीक और है। ये डेस्टिनी से आना चाहिए। मतलब पूरा जो सम टोटल है। हाँ, टोटल, टोटल जो वन। अब सेकंड ना, दूसरा जो बेसिक अगर वन हो गया तो आप नंबर की पावर देखो ना, पहले मैंने कहा कि भाई वन डेस्टिनी में होगा ज्यादा पावरफुल होगा, अगर सिंगल वन है और वो बेसिक वन हो जाता है तो फिर ठीक है, मतलब आप कंपेयर नहीं करना ना। हम आप ये समझ लीजिए, प्रॉपर्टी सबकी यही होंगी। आप ये फोर्थ केस को हटा सकते हैं ओके। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा। मेरा कुछ नहीं पड़ता है। बाकी जो वन का और है अभी हम और पढ़ेंगे। ठीक है? अब बाकी नंबर, एक नंबर और देख लेते हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर 6 देख लेते हैं, क्योंकि ये फीमेल नंबर आ गया, ये बिल्कुल मून की तरह ही है, लेकिन अंतर है। ठीक है, इसकी टाइप्स थोड़ा सा देख, बाद में देखते हैं, ये थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा समझाना या समझने में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम बात करें अभी सिंगल सिक्स की, चलो, जो कि बैलेंस्ड होता है, विच इज गुड। फीमेल है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो वाला बात तो हम कहते हैं, अट्रैक्टिव ऑरा। देखिए ध्यान रखिए, मून में हमने कहा था पॉजिटिव ऑरा, इसमें हमने कहा है अट्रैक्टिव ऑरा। हम्म। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। लग्जरी का नंबर है, इमोशन का नंबर है, नंबर ऑफ, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि
लिटिगेशन का नंबर है, करा सकता है, बात कर रहा हूँ, मतलब अभी अभी हम बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट का नंबर है, ठीक है, बताते हैं बाकी बात में। अभी ना ये सिक्स की कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई, अब ये सिंगल सिक्स है तो सही है, सिंगल सिक्स में ना ये होगा ना ये होगा, वो अट्रैक्टिव होंगे, और क्या कहते हैं, हो सकता है कि अट्रैक्टिव हो, इमोशनल हो सकते हैं, क्रिएटिविटी होगी, अच्छे कुक्स होंगे। अब देखिए ना, सीधी सी बात है, मतलब ये गुड कुक्स वाले एग्जांपल से मुझे इससे याद आ रहा है कि मतलब अब कोई बनाता ही नहीं है खाना तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन जब वो बनाएगा तो वो कुछ टाइम में बहुत अच्छा बनाने लगेगा। हम्म तो ये सिर्फ इतना हम्म, सा होता है, लग्जरी ये नहीं है कि सबके सिक्स सिक्स है तो लग्जरी आई जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। ये होगा कि भाई लग्जरी सिक्स है, सॉरी नंबर अगर सिक्स, डेस्टिनी सॉरी सॉरी कह रहा हूँ, डेस्टिनी कह रहा हूँ, अगर आपके पास सिक्स है या आपके पास वन है, वन में हमने अभी तक बात करी किसकी, सन की नेम की, नेम एंड लग्जरी की, सिर्फ इतना होता है सारे नंबर्स का मतलब। जैसे आपने, अब मैं चलो वैसे बता देता हूँ, फाइव से क्या सुना है आपने नॉर्मली, मनी, मनी। हाँ जी। भाई इट्स अ पैसा से मरकुरी। फाइव। हाँ जी, मरकुरी का नंबर हाँ है जी, हाँ जी, 5। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली आपने सुना होगा ना कि भाई पांच नंबर है तो पैसा आ जाएगा, भाई कैसे आ जाएगा पैसा, सिर्फ इतना मतलब होता है कि मान लीजिए हम्म आपकी डेस्टिनी सिक्स है, ये एक रास्ता है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये जीरो नंबर है, यहाँ तक पहुंचती है लग्जरी है, ठीक है, ये आपको पाना है, ये आपका एम है, लग्जरी। आपकी अगर डेस्टिनी सिक्स है ना, अगर आपकी हम्म डेस्टिनी सिक्स या मतलब आपके पास सिक्स ग्रिड में है, और सिक्स आपकी ग्रिड में है, तो बहुत सिंपल है, आपको ना सिर्फ, आप ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंड करते हो, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक आपको 10 स्टेप्स चलने हैं, तो जिसकी डेस्टिनी सिक्स है या जिसके पास सिक्स है उसको 6 ही स्टेप चलने पड़ेंगे, बाकियों को 10 स्टेप चलने पड़ेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। जिसके पास सिंगल फाइव है उसके लिए पैसा, उसको क्योंकि मनी माइंडेड है ना, उसको वो बेसिकली उसकी एफिनिटी है उस तरफ को, वो बहुत जल्दी खींच लेता है पैसे को, बट इतनी मेहनत तो उसको भी करनी पड़ेगी, फ्री में मतलब किसी को कभी सपोर्ट कुछ नहीं है, मिलता। मतलब एग्जैक्टली, हाफ द वो ऑलरेडी है, उसके बाद और थोड़ा ज्यादा चाहिए थोड़ा जहाँ उनको। चलना है उन्हें, अपने आप को धक्का देना है। हाँ। अब वो धक्का मिलेगा नहीं मिलेगा वो बहुत सारे फैक्टर हैं, किस टाइम पे मिलेगा वो भी डिपेंड करता है, इतना सा अंतर है। और पता है ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई फाइव है तो मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, वो डिपेंड करता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, वो हम देखेंगे। बट ये होता है कि एफिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब जल्दी उनको एफर्ट कम करने पड़ते हैं इस उसमें। अब नंबर फाइव है, क्या सिर्फ आपने देखा होगा कि नंबर फाइव वाले ही बैंकिंग सेक्टर में होते हैं क्या, नहीं। नहीं होते ना। बट ये होता है कि अगर कोई नंबर फाइव वाला बैंकिंग सेक्टर में है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, जरूरी नहीं है कि हर फाइव वाला बैंकिंग सेक्टर पे हो, समझ में आया। मतलब वाइब्रेशन, ठीक मतलब है। जो बोलते हैं नंबर का वाइब्रेशन उससे ज्यादा मैच करेगा, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि वो वही करेंगे। वही करेगा, बिल्कुल वो वहां जाके अच्छा करेगा, ठीक है। तो अब हमने ये चीज समझ, आपको मतलब क्लियर होगा, इसको याद रखना है, ये कोई वो नहीं है, मतलब है कि उस तरीके नहीं। अब हम बात कर रहे थे सिंगल सिक्स है ना, तो उस टाइम पे ना लिटिगेशन होगा ना आर्ग्यूमेंट होंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इट्स बैलेंस। लेकिन जब मल्टीपल सिक्स हो जाए, मल्टीपल सिक्स हो जाए, मतलब मैं एक बारी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले डबल सिक्स का, क्रिएटिविटी तो चलो हटाओ साइड में, इस टाइम पे इंसान बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाए, हटाते हैं इसको, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंगल सिक्स, ठीक है, ये होगा, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। फिर जो हमने बात की थी कि इसके लिए लग्जरी पाना आसान है, इसके लिए नहीं है उतना फिर, हट मतलब है जाता है। कि, मतलब है कि इसको ज्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे फिर। ओके। ये अब मैं जो लिख रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैरियर इश्यूज, कोई भी नंबर बाय बर्थ कैरियर इश्यूज, लिटिगेशन ये सब नहीं कराता। जिस तरीके से हमने ये कहा कि डेस्टिनी सिक्स क्या की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है लग्जरी पाने की, उनको कम एफर्ट करने पड़ते हैं, इसी तरीके से अगर किसी का मल्टीपल सिक्स है, पहले डबल सिक्स, उसको कैरियर इश्यूज हो सकते हैं,
उसकी एफिनिटी है। अब कब होंगे? ड्यूरिंग बैड टाइम्स, जब उसका खराब टाइम आएगा इसको कैरियर इश्यूज ज्यादा होंगे, हम्म। बस। ठीक है, बाय बर्थ नहीं होता है, बाय बर्थ मुझे नंबर। लगा कि डबल सिक्स होगा तो सब डबल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डबल सिक्स होगा तो फिर ये मतलब है कि ना थोड़े से आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। हम्म। तो सर इसका मतलब अगर किसी का सिंगल सिक्स है और हम्म। बाय दशा या महादशा सिक्स आ रहा है तो उसको इतना इफेक्ट नहीं तो पड़ेगा जितना नहीं, कि मल्टीपल सिक्स वाले को ना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। मैं इसको ना जब हम महादशा अंतरिक्ष ठीक। पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। आप लेकिन याद रख लीजिएगा ठीक है। प्लीज, ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिपल सिक्स में क्या होगा, और ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैरियर इश्यूज भी बढ़ेंगे, और साथ साथ लिटिगेशन देता है, और प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। अगर वो उस टाइम पे कंसीव करना चाहता है, थोड़ी बहुत मतलब डिले कराता है या थोड़ा परेशान करता है। कभी कभी अगर एस्ट्रोलॉजी खराब हो गई तो ये उस टाइम पे मतलब या तो मिसकैरेज या फिर मतलब अबॉर्शन की, मतलब इस तरीके का कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर वो तब होता है जब एस्ट्रोलॉजी खराब हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये सर प्रॉब्लम एक क्यों करेगा, डिले कराएगा। हाँ जी। एक क्वेश्चन, मतलब आई डोंट नो इससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन ट्रिपल सिक्स तो मतलब क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि इट्स डेविल्स नंबर, ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना? नहीं आइडिया मैम, मुझे नहीं पता है। मतलब ऐसा ओके। कुछ लिखा नहीं। और सर एक और बात थी कि सपोज ये नेचुरली किसी के ग्रेड में डबल सिक्स एग्जिस्ट करता है तो क्या ये उसका कुछ बेसिक हमें लाइफ का पैटर्न बताता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है जैसे हम कह रहे हैं कि बताएं, डबल सिक्स है सिक्स तो है, उसका डबल सिक्स करियर। है तो हो सकता है। नहीं नहीं, डबल सिक्स है तो उसका कैरियर इश्यूज भी हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर ये ग्रिड में नेचुरली प्रेजेंट है तो हम एक लुक पे ये बोल सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द दशा या महादशा कि आपके साथ ये इश्यूज होंगे, नहीं ऐसा हम नहीं। ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब इसी बात है, आपने सही क्वेश्चन पूछा। एक बात बताइए मैम, बाय बर्थ डबल सिक्स है, ठीक है, हाँ जी। बाय बर्थ वन है। वन तो आपने अभी तक कहा कि अच्छा ही होता है, अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज हाँ जी। देखी। तो क्या आप सिंगल वन को देख के कह सकते हो कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका कैरियर हमेशा अच्छा रहा हो, पॉसिबल है? अप्स एंड डाउन तो नहीं। सबकी नहीं। लाइफ में आते हैं, वही तो हमें हाँ प्रिडिक्ट करना जी। है, वही तो प्रिडिक्शन का पार्ट है कि कब अप होगा कब डाउन होगा। हाँ जी। है ना? मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, लोग बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं कि वो आप भी दे सकते हो और बिना पढ़े दे सकते हो कि भाई आपकी लाइफ में ना आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते। भाई अच्छा। सबके साथ होता है कभी ना कभी, हाँ कब, जी। है ना, होता है सबके साथ। तो वो कब होगा वो हमें बताना है ना, वही तो हमें बताना है कि भाई आप इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे हो बट हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो। हमें वो एग्जैक्ट हाँ टाइम, जी। वही तो टाइम मतलब उसी चीज के लिए मतलब हम हैं। अदरवाइज लोग तो मतलब देखो ना, जनरल स्टेटमेंट तो आप भी दोगे यार आपका कैरियर ना थोड़ा सा सो एंड सो रहता है। अब वो कोई हम्म। बिलीनियर भी आएगा ना, वो कहेगा हाँ यार सो एंड सो ही रहता है। हाँ मैं जी। वैसे बता रहा हूँ कि वो कहेगा कभी अप चलता है कभी डाउन चलता है, सो एंड सो, आप मतलब वो कोई प्रिडिक्शन नहीं है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वो हम देखेंगे, हम इससे कभी जैसे आपको किसी केस में बाई बर्थ डबल सिक्स दिख जाए या ट्रिपल सिक्स दिख जाए, आप कुछ नहीं कह सकते अनटिल अनलेस आप उसका बाकी चार्ट नहीं अच्छा। देखते। इतना एक अपने माइंड में बैठ जाएगा कि भाई हो सकता है कि क्या कि ये इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अब अच्छा। खराब टाइम आएगा तो इसका लिटिगेशन भी हो सकता है। और ट्रिपल सिक्स अगर बाई बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। ओके। ये हमें बस इतना सा याद रखना, ठीक है। ठीक है सर। तो बेस चार्ट को देख के ना अभी हमें कोई प्रिडिक्शन हम नहीं करेंगे, ठीक। और कोई हम जनरलाइज स्टेटमेंट देना कोई वो सही भी नहीं है। ओके। ये देखिए, ठीक है, तो ये हम आ गए मल्टीपल सिस्टम। ये लोग सिक्स, ये डिप्लोमेटिक काफी होते हैं, काफी डिप्लोमेटिक। आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे काम निकलवा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब ये कोई खराब नहीं है, ये खराब अनलेस कोई और नंबर खराब ना हो जाए ना, ये चलता है कि ये कोई खराब नुकसान अच्छा। नहीं करता, बट ये मतलब रहते हैं।
ये तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है। अगर तो नंबर खराब हो गए ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ जी। सिंगल सिक्स इज डिप्लोमेटिक। डेस्टिनी 6 हो जाए, सिंगल 6 हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है क्योंकि कुछ खराब कर देंगे। डिप्लोमेटिक भी कह सकते हो, काइंड ऑफ थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं। हाँ, अगर मैं करेक्ट हूँ। डिप्लोमेटिक भी और मैनिपुलेटिव भी। और लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज मतलब ना मैंने ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, बहुत ज्यादा। बेसिकली काम निकलवा लेते हैं ये अपना। अच्छा हाँ, और टू के साथ में एक चीज बताना भूल गया। टू ना एक मतलब काइंड ऑफ एक, हम कहते हैं ना कि अ, जैसे भगवान का आशीर्वाद रहता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑरा। और जितने ज्यादा मतलब आप कह सकते हो ना काइंड ऑफ मासूम काइंड ऑफ रहते हैं, अगर मतलब बाकी नंबर पे डिपेंड करता है, तो एक भगवान का आशीर्वाद तो जरूर रहता है बहुत जल्दी। मतलब अगर ये होता है कि मतलब इनको भगवान का सपोर्ट जल्दी मिल जाता है, प्रोवाइडेड ये गलत संगत में ना चले, ठीक है। अब नंबर टू भी फीमेल है, सिक्स भी फीमेल है। सिक्स के अंदर मासूमियत नहीं होती, हाँ ध्यान रखिएगा। सिक्स के अंदर नहीं होती। मैनिपुलेटिव है तो कैसे मासूमियत रहेगा? मैनिपुलेटिव रहते हैं दोनों से। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई खराब सेंस में नहीं होता मैम, ऐसा नहीं होता ना कि होता है कि देखो, बहुत जगहों पे आपको उसकी की जरूरत होती है आजकल। आप नहीं चला सकते ऐसे, आपको भी तो पता ही, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई ये काम मेरा ऐसे नहीं निकलेगा। मुझे पता है कि काम ऐसे नहीं निकलेगा। वन वाला तो उसको लड़ झगड़े करा लेगा। वन वाले का मैनेजमेंट ही इतना अच्छा है उसकी, मतलब हो सकता है कि उसकी पहुंच हो या कुछ भी हो। टू वाले को एक हेल्पिंग हैंड होता ही है, थ्री वाले सिक्स वाले अपने उस पे उसको करवा लेते हैं। इसको हमेशा नेगेटिव लेने की उसमें वो नहीं होता कि मैनिपुलेटिव होंगे तो नेगेटिव होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे वो मैंने वही बताया ना, वो पॉजिटिव था या अट्रैक्टिव। अब इसमें ना कभी कभी ट्रिपल सिक्स में रिलेशनशिप इश्यूज, इसमें होने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो डेस्टिनी सिक्स के साथ मल्टीपल सिक्स हो या विदाउट डेस्टिनी मल्टीपल सिक्स हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे डेस्टिनी सिक्स और मल्टीपल सिक्स होता है ना, वो थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव होते अ, जब मल्टीपल सिक्स हो या ट्रिपल सिक्स हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो हैं जाते हैं। इसके साथ। अच्छा, डेस्टिनी सिक्स, ओके। और मल्टीपल उसमें मतलब रिलेशनशिप वो तो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे होती? रहेंगे, वो तो रहेंगे रहेंगे दोनों। ओके। वो दोनों में होंगे। अब मैंने एक चीज बताई यहाँ पे, कैरियर इश्यूज मल्टीपल सिक्स के साथ। देखिए मल्टीपल सिक्स में ना, अगर अब हम बात करते हैं खाली डेस्टिनी सिक्स विद मल्टीपल सिक्स की, मैंने आपको क्या बताया था सिंगल सिक्स में कि इसमें कैरियर इश्यूज होते हैं, लिटिगेशन होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, एंड सो ऑन सो। पता है डेस्टिनी सिक्स के साथ ना ये सारी चीजें होंगी, एक्सेप्ट ये, अगर आप किसी का डेस्टिनी सिक्स है और लेट्स से डेस्टिनी सिक्स है, एक और सिक्स आ गया, तो कैरियर में इश्यूज नहीं होंगे। बाकी सारी चीजें वैसी होंगी कि आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा, ये सब चीजें जाएंगी, लेकिन कैरियर में कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं। टेंशन रहेगी नो डाउट, बट कैरियर में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, मतलब है कि पैसा आता रहेगा इन सब। अच्छा, तो तो मतलब सर अगर किसी का डेस्टिनी सिक्स है और उसका मल्टीपल सिक्स है तो उसके पास पैसा तो आता रहेगा, बट भले उसका खुद का करियर हो ना हो। ना ना बिकॉज ना, मतलब वो भी मेरे। हो सकता है, वो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकता। मैं एक चीज समझा, मान लीजिए ये केस आ गया, ठीक है, हम्म, ये ठीक। हाँ जी। अब इस केस में ना मैं ये बोल रहा हूँ कि एक महादशा या अंतर्दशा आ गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। इस टाइम पे बाकी लोगों का मैं कह रहा हूँ कि कैरियर खराब हो सकता है, बट इनके पास ना पैसा आता रहेगा, मोटा मोटा अच्छा, ओके। पैसा आता रहेगा। मतलब ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी।
इसमें पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें इवन इफ पैसे देयर। की मतलब ना, देखिए पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कैरियर भी मतलब चला लो चलता रहेगा, लेकिन मेंटल टेंशन काफी हो जाएगी, बढ़ेगी, बाकी चीजें सारी होंगी। ये कोई अच्छा नंबर नहीं है, हम्म। बट ये है कि पैसे के लिए ठीक होता है, पैसे के लिए ठीक होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, मतलब इसमें कुछ आप कह रहे थे, कुछ पूछ रहे थे आप? सर, मेरे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ आया था हम्म। जिनका डेस्टिनी 6 है, हम्म। बट उनका करियर तो कुछ मतलब ही डजंट अर्न हिमसेल्फ बट हम्म। बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, मतलब उनके पास हाँ। पैसा तो है बट हम्म। करियर नहीं है। हम अल्टीमेटली पैसे के लिए हम कर रहे हैं, हाँ जी। वाली बात है कि पैसे के लिए तो कर रहे हैं। आप मेरे पास ये चार्ट आ गया, लेट्स से कि जो आप एक बार ना उस चार्ट को हम क्लास में पढ़ेंगे, जब आप बताएंगे ना तो ठीक। बताइएगा मुझे। हाँ। अरे ठीक है इसके सर। लिए एक नॉर्मल आइडिया के लिए जस्ट बताइए मुझे डेट ऑफ बर्थ हाँ बताइए। जी। सर मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी तो मेरे कोई बात पास नहीं, नहीं है एक बट। काम कर लीजिए, ढूंढ लीजिएगा, हाँ जी। तो ना डिस्कस हाँ करेंगे जी। कि भाई कब कब इनको कैरियर क्यों खराब है, कब कब से क्या हुआ करके, वो हम देख लेंगे। है? ठीक है सर। तो उस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है? तो ठीक है ये सर। यहाँ तक क्लियर है? सर मैं हाँ एक, जी। 1 मिनट में आ रही हूँ, 1 मिनट हाँ में जी। आ रही हूँ मैं। तो इनफैक्ट मेरे पास दो ऐसे केसेस थे होता है। जिनका डेस्टिनी 6 जरूर हम्म। था, हम्म। बट उनके करियर में मेजर अप एंड डाउन था। एक का तो मतलब बिल्कुल कुछ करियर ही नहीं था, वाइफ हम्म। के थ्रू ही हम्म। उनकी सोर्स ऑफ इनकम थी। सोर्स ऑफ इनकम थी, बिल्कुल ठीक है। वो कब होता है मैं बताऊंगा, वो कुछ ही केसेस होते हैं, ठीक है। वो आपको मिलेंगे ठीक है वो सर। 1 in 100, उससे ज्यादा नहीं। जनरली क्या होता है कि ओके। जैसे किसी के साथ मल्टीपल के साथ कैरियर जैसा चल, मतलब देखो ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंसान है, कोई लड़का है बेसिकली ना, वो जॉब कर ही रहा होता हाँ है। जी। अब क्या होगा हाँ कि जी। जैसे 6 के है उसके पास और डबल 6 आ गया, तो उसको उतनी वैसे परेशानी होगी, बाकी जगहों से प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब है कि काम का प्रेशर भी बढ़ेगा, बट ये होगा कि अर्निंग होती रहेगी और उस टाइम पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ओके। लेकिन ठीक है क्या सर। कहते हैं, वो वाली बात है कि किसी का अगर डेस्टिनी 6 नहीं है ना, तो फिर उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा ओके। उस टाइम पे मतलब वो देखना पड़ेगा कि जॉब ना चली जाए। अच्छा ठीक वो है सर। आप दिखा लीजिएगा, मैं एक बार ना चार्ट देखेंगे जब हम हाँ जब जी। बाकी नंबर से पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि बाकी नंबर का इम्पैक्ट भी आ रहा होगा, मादे शांति दशा भी होंगी, फिर हम हाँ समझेंगे। जी। ठीक है सर। और सर ये जो भी हमारी क्लासेस हैं सर, इसके हमें नोट्स भेज दूंगा और मैम, रिकॉर्डिंग्स। भेज दूंगा। फर्स्ट तो पहली क्लास तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी, वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, मतलब ये वही होती है, ओके। एक ही होती है। बाकी हाँ जी। सेकंड, बाकी क्लासेस आपको मैं जो आपने ईमेल आईडी दी है ना, उस पर आपको भेज दूंगा। अच्छा ठीक है सर। और सर ये क्लासेस हमारी सैटरडे संडे इसी टाइम पे हुआ हाँ हाँ करेंगी? मैम, इसी टाइम पे एक बार देख लेते हैं, डिसाइड कर लेंगे अभी थोड़ी देर में किस टाइम पे रखना है, ओके सर। जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट हो। ठीक है सर। नंबर 5 मरकरी का नंबर है। ये मेल फीमेल हम इसको किसी चीज में कैटेगराइज नहीं करते। नंबर 5 जनरल में आपने सुना होगा किसका होता है? सर मर्करी, मनी मनी, और हाँ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं मैम, ये नहीं नंबर अच्छा। होता है खाली पैसे का, नंबर होता है अच्छा। बिजनेस सेंस का। ये लोग कैलकुलेटिव हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोल्ड नेचर, थोड़े से ना, थोड़े से आप लोगों को सामने से काफी मीन लग सकते हैं। ठीक है, थोड़े से मीन लग सकते हैं। तो मतलब ठीक नंबर है, सिंगल 5 अनटिल अनलेस ग्रिड में 5 सिंगल हो ना, तो सही है।
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं अपने बेटे का देख रही थी, उसका मल्टीपल 2 आ रहा है, तो हाँ। उसका पूरा मतलब डबल हो जाएगा, या फिर ओवर इमोशनल एंड मेंटल डिप्रेशन का चांसेस है? नहीं, डिप्रेशन की नहीं कह सकते आप, डिप्रेशन तो बाकी नंबर देख के पता चलेगा ना। ओके। डिप्रेशन बिकॉज नहीं, आप डिप्रेशन ना, देखिए मल्टीपल। मैंने वो क्या था कि डिप्रेशन और एंजाइटी, स्टमक प्रॉब्लम, ये हो सकती हैं, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं इनकी केस। बट उसका चार्ट में 5 भी है। हाँ। नहीं, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, एक बार अभी दिखा लेना, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब क्या होगा, ये सब चीजें हैं। अब ये सिंगल 5 है तब तक तो ठीक है। अब ये जैसे ही डबल 5 होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती थी कि पैसे के लिए इट इज ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे के लिए खराब है, बट ये नंबर दिखाता है फ्रॉड। वो इनके साथ भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये दिखाता है एंग्जाइटी, इनके साथ एंग्जाइटी भी हो सकती है। पता है होता क्या है कि मान लीजिए किसी के पास 5 है और एक और 5 आ गया, हम्म। ऐसा तो आ जाएगा, बट बहुत ज्यादा टेंशन के साथ, बहुत ज्यादा टेंशन के साथ, आसान नहीं होगा। अच्छा। ओके। एंग्जाइटी के साथ पैसा आता है इसमें। और ये डबल 5 ट्रिपल 5, ये दिखाता है मिसमैनेजमेंट। कुछ केसेस में मैनेजमेंट भी दिखाता है, बट नॉर्मली मिसमैनेजमेंट ही दिखाता है, बताऊंगा आगे। ये सर मिसमैनेजमेंट। दोनों केसेस में 5 और 555 दोनों में ही हाँ हाँ, ज्यादा मिसमैनेजमेंट ट्रिपल दिखाता 5 है। के केस में, हाँ बिल्कुल, 555। दोनों के केस में। या तो ये फ्रॉड करेंगे या इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके। पैसे का नंबर है, पर टेंशन के साथ पैसा आता है। अभी आप देख रहे हो ना, मोदी का चल रहा है ट्रिपल 5, ठीक है, ट्रिपल 5 ओके। होटल है। हाँ मैम जी। आप देख लेना, एक बार इलेक्शन होने दो, अच्छा। इसने कुछ ना कुछ कांड करना है। पिछली बार भी किया था, इस तब बार उनका कुछ। क्या डबल 5 चल रहा था? हाँ जी। तब उनका क्या डबल 5 चल रहा था इस या बार ट्रिपल ट्रिपल 5 5? चल रहा है, इस बार ट्रिपल 5 है। और इस साल तो चलो 2 भी था साथ में, अगले साल प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बढ़ने वाली है। ओह, नेक्स्ट ईयर मतलब 2025। हम्म, अगर ये पीएम रहा तो इन द सेंस, मतलब ये है कि देखो ना, वो कंट्री के लिए तो अच्छा ही है, हाँ। हाँ जी। कंट्री के लिए तो अच्छा ही है। देखो अब मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं मतलब ऑल दो मैं ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कुछ एक्सटेंड तक, बट उसके अलावा आपके पास ऑप्शन कौन है? Nobody। हाँ एग्जैक्टली। जी। एग्जैक्टली। ऑप्शन की बात होती है कि आपके पास सामने है कौन, तभी हम किसी को अच्छा बुरा हम्म। कह सकते हैं। बट अभी वो जो कर रहा है वो मतलब अच्छा ही है, वो बुरा हम्म। नहीं है। मतलब देखो एक सीधी सी बात है, हम मिडिल क्लास हैं, हमारे लिए तो कोई अच्छा नहीं करेगा, हकीकत है, वी आर बॉर्न टू पे टैक्सेस, हमें हमारे जितने पैसे हैं वो सब उनको देने हैं, मतलब ये हमारी डेस्टिनी है, ठीक है, ये सर इसलिए पैसे कमाने हैं ताकि जो पास में जाए। नहीं नहीं, वैसे तो बता रहा सर हूँ कि ये जो मिडिल इनकम वाले हैं उसमें भी तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग डेस्टिनीज होंगी, पर दे स्टिल हैव टू फेस द हाँ, ग्रिड। करेक्ट। आई वांट टू पे द टैक्स, बट उतना भी आना चाहिए। नहीं, रेडी वाली बात नहीं मैम, आप ये देखो ना कि आज की डेट में कोई, मैं आप एक बात बताइए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या मतलब आप कहीं भी महंगे शहरों में रहते हैं, 10 12 15 लाख कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट आपकी इनकम स्लैब शुरू हो जाती है 7.5 लाख से, अगर आप न्यू टैक्स regime अपना रहे हैं। तो भाई हाँ जी। कितना और मतलब आप खुद देखो ना, हमें मतलब इंसान को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो कोई बिजनेस करता है, ऑफिस में जाता है, मतलब 10 लोग की बातें सुननी पड़ती हैं, कितनी अपने आप को मतलब लिटरली घिसना पड़ता है, तब जाके आप पैसे कमाते हो, करेक्ट। और पैसे आप बिल्कुल वो उस राइट। पैसे को गवर्नमेंट को देना सबसे सबसे बुरा लगता है, मेरे को तो लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे को कुछ बिल्कुल नहीं, सर। सीधी सी बात है, मेरे को तो सर लगता उसके उसके हिसाब से अगर डेवलपमेंट भी हो या बेनिफिट्स है। टू सिटीजन्स भी मिले तब भी करेक्ट, समझ में आता है, बेनिफिट्स बिल्कुल तो सही है कह रहे नहीं। हैं। बेनिफिट आप देखो ना, आप, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं रोड एग्जैक्टली पे exactly. चल रहा हूँ, टोल टैक्स मुझे देना ही पड़ रहा है। मैं हाँ हर जी। चीज खरीदता हूँ, मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता बिल्कुल सर। है ना, हर चीज जो और मैं भी। कुछ भी नहीं, सीनियर सिटीजन्स या एजुकेशन के नाम पे कोई भी फैसिलिटी हमारी कंट्री में ऐसा है कुछ नहीं नहीं है, कि फ्री एजुकेशन या बिल्कुल। आप कुछ इतना टैक्स ले रहे स्टैंडर्डाइज्ड। हो, बिल्कुल, अब वो अच्छा है, अब बिल्कुल। देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने चीजें बहुत अच्छी की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, नो डाउट, अच्छी हुई हैं, बस बट उसे उस रेट ऊपर से, के तौर पे हुई है ना सर, बिल्कुल, ऊपर ऊपर से हुई है, करेक्ट, नॉट डीप रूटेड, ही शुड बिल्कुल। बिगिन डीप रूटेड। अब मैं बता एक चीज मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल खराब है। मैं कह रहा हूँ यार, ठीक है भाई, नहीं सर। मैं नहीं बता नहीं रहा हूँ, सर, मैं बहुत अच्छा मैं है। उसको सपोर्ट करता हूँ, क्यों सपोर्ट करता हूँ भाई, तुम हर चीज पे तो टैक्स दे रहे हो, उसने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो कौन,
सही है, कम से कम इतना तो बिल्कुल। लोगों को बेनिफिट मिले। उसने नहीं सर, सोसाइटी के बहुत लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स हैं काम किया। फॉर। हाँ जी, बहुत अच्छे सर। तो कोई क्यों उसको सपोर्ट नहीं बिल्कुल। करेगा? बिल्कुल सर। करना चाहिए। अब हम अच्छी चीजों को सपोर्ट करेंगे ना, मतलब खराब। आप मतलब आई डोंट नो आप लोग कितना को फॉलो करते होंगे, आप राजीव दीक्षित की बात सुनना। राजीव दीक्षित जी थे पहले, मतलब ही बस मतलब उनको जहर दे दिया था, ही बस मतलब आप सुनोगे ना, आप इतना इन्फ्लुएंस हो गए उस बंदे से कि मैं बता नहीं सकता। हाँ जी। अल्टीमेट गाय, अल्टीमेट मतलब वो एक ऐसा बंदा था, अगर आज वो जिंदा होता तो वो पीएम पक्का होता। हाँ जी। उसका खाली नहीं लड़ना। सर, हाँ जी। सर जो अच्छा होगा वो तो पहले ही मार डालेंगे उसको। हाँ, उसको वही बिल्कुल। उसको पॉइजन दे दिया था, लाइक वो बहुत सारी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट में भी उन्होंने बोला हुआ था। कोक, मैगी, मतलब नेस्ले एस्ले जो कंपनीज होती। हाँ जी। और सही बोला था उसने। मैं तो फॉलो करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया, मैं तो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ पे करके देखा है जो बातें वो करते हैं। और सिर्फ उसके 4 चीजें मैंने अपनाई थी लास्ट ईयर, और मैं अपनी अपने आप में बता सकता हूँ कि मेरे में अंदर इतना पॉजिटिव चेंज है कि आप वो नहीं कह सकते। तो वही बात है, चलिए कोई नहीं, हम कुछ करते हाँ तो जी। है नहीं। तो ये वाली चीज है। तो इस तरीके से ये 5 जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा इंसान को पैसा कैसे कमाऊं, मतलब और ज्यादा ज्यादा पैसे पैसे की वो बढ़ती जाती है। बट वो एंग्जाइटी, टेंशन के साथ आता है, ये कहीं ना कहीं नर्वस ब्रेकडाउन भी दे सकता है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब सोचने के कारण दिमाग फट सकता है, ये पॉसिबिलिटी इसमें अच्छा। बनती है। बट कब बनेगी कब नहीं बनेगी वो देखेंगे। तो एंड 55 और 555 के साथ या तो फिर फ्रॉड हो सकता है या तो फिर वो फ्रॉड कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे चल के प्रिडिक्शन वाले पार्ट में। एंग्जाइटी काफी ज्यादा हद तक रह सकती है, मेंटल टेंशन रहेगी, पैसा आता ओके। रहेगा, और कोल्ड इन नेचर होंगे थोड़े से। और फिर 555 होंगे, थोड़े से ज्यादा मीन हो सकते हैं। अब जो आप मैम कह रहे थे ना कि जैसे आपने बताया कि 5 के साथ डबल 2 बता रहे थे, डबल डेट ऑफ बर्थ बताना मैडम। हाँ, 29 मार्च 2015। अच्छा, तो बहुत छोटे हाँ छोटे तो हैं। है। 2015। इसकी डेस्टिनी क्या आती है? डेस्टिनी नंबर होता है 4। 4 है नहीं? हाँ, डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर तो 2 है। 2 आ गया। जी। 2 9 2 3। मैम इसको मैं समझाऊंगा आपको, इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना इसके साथ। अब आप ये देखिए ना, आप कह रहे थे कि डबल 2 है, डबल 2 है ना, ठीक है। बट इसके साथ फिर 1 भी है, अभी हमने 5 भी पढ़ लिया। अब 2 के अगेंस्ट में कौन कौन खड़ा है? 1। एक वन इमोशन फाइव वाली की बात कर रहा हूँ, हाँ। ओवर इमोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ और केस है, आप मुझे दिखाइएगा, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। मतलब क्या चीज़ सर आप ऐसा 2 हो गया, एक बेटा। ऐसा भी हाँ जी। सर ऐसा भी होता है कि किसी ग्रिड में मेल नंबर्स डोमिनेटिंग है तो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, हाँ और हाँ किसी बिल्कुल के मैम, ग्रिड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो स्ट्रेंथ नंबर ही स्ट्रेंथ के है ना। ओके। जो 1 है वो स्ट्रेंथ का है। ठीक। 2 थोड़ा सा इंसान को डाउन लेवल पे लेके आता है। तो इस चार्ट में ऐसा नहीं है मैम, ये चार्ट मतलब अगर मैं बेसिक चार्ट कहूँ, बेसिक चार्ट बहुत अच्छा है। ओके। 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 क्योंकि 1 और 5 है, 1 तो सन का नंबर है, 5 का मरकुरी का नंबर है। आई डोंट नो, 4 तो राहु का नंबर है। नहीं अच्छा है, ऐसा नहीं, इस केस में अलग केस होता है, मैं बताऊंगा आपको, बता दूंगा ये डिफरेंट है उससे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। इससे बस इतना फर्क पड़ना है कि भाई ठीक है, ये अच्छा है इसके लिए, ये डबल 2 है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये अच्छा है इसके लिए डबल 2 है, बट एक कुछ जगह पे खराब है, मैं बता दूंगा। जी। आज जब हम पढ़ेंगे ना तो वो दिखा दीजिएगा, बता दूंगा कहाँ पे खराब है। ठीक है, अब हमने ये 5 पढ़ लिया। एक काम करते हैं, आज एक नंबर और पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे कल। ठीक है सर। सर 5 कहीं कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस और चेंज को भी बताते हैं सर। इसीलिए हमने कहा ये सॉरी, इसीलिए मैंने कहा इस कारण ही एंग्जाइटी होती है। रेस्टलेसनेस कह रहे हो ना, अच्छा। वो एंग्जाइटी का ही पार्ट ओके ठीक है। है। पैसा आ जाता है बट विद टेंशन, वो क्या टेंशन होगी वी डोंट, है ना। अब हम एक नंबर और पढ़ लेते हैं, ताकि कल नंबर खत्म हो जाए और हम अगली क्लास से फिर स्टार्ट कर सकें। ठीक है सर। 7 7 केतु। केतु का नंबर है। नंबर 7 ना, मतलब एक बहुत काइंड ऑफ पॉजिटिव नंबर,
काइंड ऑफ कह सकते हो। ये नंबर रिस्पॉन्सिबल है, ये नंबर है रिसर्च का नंबर, ये नंबर है ट्रैवल का नंबर, बेसिक मीनिंगफुल नंबर ट्रैवल। मेरा, हाँ जी। बेसिक नंबर 7 है। हाँ मतलब ये नंबर अच्छा होता है, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर, डिजायर। ठीक, ये है नंबर स्टेबिलिटी का। अभी हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिंगल। सिंगल 7। रीजनिंग का नंबर है। हम्म, ये ना अगर ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है सेटलमेंट। ठीक है, सिंगल 7 है तो बहुत अच्छा है। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ, आप कह सकते हो लक का नंबर है, जिससे हमने रियलाइजेशन ऑफ डिजायर कह दिया, वो नंबर ऑफ लक। सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लक का सपोर्ट होता है, बस इतना सा। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनको अगर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, इनको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। इन वो सभी को रखनी चाहिए, पर इनको ज़्यादा, बिकॉज ये नंबर ही रियलाइजेशन ऑफ डिजायर का है। अगर आपने कोई नेगेटिव थिंकिंग रखी, वो भी है ही मतलब काइंड ऑफ एक हिसाब से कि जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट है, मैं तो यूरोप में हूँ। अच्छा, अब ट्रैवल में सेटलमेंट की बात बहुत। अलग होती है, सेटलमेंट अलग होता है। और मतलब आप मतलब यहाँ पे आप मतलब परमानेंटली आपके पास पीआर है। नहीं, मतलब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, मैं हाँ, वो ऑलरेडी उसी चीज के लिए आ रहे हो ना। वो ऑल दो ट्रैवल का नंबर है अपने आप में, बट फॉरेन सेटलमेंट एक अलग चीज होती है, जैसे आप हैं, वो एक मतलब वाली बात हो गई। लेकिन इसको हम वैसे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा दिन इसको ना। बट आई थिंक मेरा 777 होगा सर, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। देख लेंगे मैम, भी देख लेंगे तभी। ठीक है, मल्टीपल 7, मल्टीपल 7 में रिसर्च बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। नंबर भी ट्रैवल का भी है, लेकिन ये नंबर है मेंटल टेंशन का, एंग्जाइटी। मतलब है कि आपकी सोचने की, मतलब आप ना ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इनस्टेबिलिटी हाँ। हो सकता है मैरिज में, हो सकता है, पढ़ेंगे इसको, हाँ एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हो सकता है मैरिज में हो सकता है कैरियर में हो सकता है मतलब कैरियर इन द सेंस मैं आपको मान के चल रहा हूँ, जॉब में भी हो सकती है ना, मतलब जॉब चेंज और ये सब चीज़ें भी दिखा सकता है। डेस्टिनी अगर किसी की 7 हो जाए, तो ये जो चांसेस होते हैं ना फॉरेन सेटलमेंट के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जितना हम्म। ज़्यादा 7 बढ़ता रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको मेंटल टेंशन होती रहेगी। और उतनी ज़्यादा मेंटल टेंशन मतलब ओवर थिंकिंग। अब उतनी ज़्यादा रिसर्च वाला पार्ट बढ़ता रहेगा। बहुत सिंपल है ना, किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब मतलब थॉट्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, अगर वो रिसर्च में है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट अगर रिसर्च में नहीं है तो फिर वो सोचता रहेगा ज़्यादा। अब ये होता है ऐसे लोग, ये है डबल इसमें। अब हमने ये कहा कि इनको बहुत ज़्यादा रीजनिंग चाहिए होती है, तो फिर ये है कि बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, तो वेरी डीप थिंकर्स हो गया, आप मानिए। या। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किसी का मल्टीपल 7 है, इवन विद डेस्टिनी, तो और उसका करियर कुछ ऐसे फील्ड से रिलेटेड है, प्रॉब्ली रिसर्च इन साइंस, लॉ या किसी भी बढ़िया, उससे, बहुत तो वो अच्छा, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देता है बहुत ही अच्छा। उसकी पर्सनल लाइफ। हाँ हाँ अच्छा। बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि मतलब उसका। वो इस चीज को भी आप लिख लो, जब बाकी चीजें पढ़ाऊंगा प्रेडिक्शन के टाइम पे, वो ये भी बता दूं, बस इसको लिख लीजिए। ओके, ठीक। अभी क्या होता है कि जैसे ठीक कोई है। रिसर्च वाली फील्ड में है, ट्रैवल वाली फील्ड में है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम्म। क्योंकि उसको वही अच्छा, चाहिए। ओके। क्या मल्टीपल हम किसी को उसमें देखे ना, अगर उसको बुक्स पढ़ने की हैबिट है ना, हाँ। बहुत अच्छी है, अच्छा। बहुत तो बेहतर फिर है। कहीं ना कहीं सर ये क्या ये इंडिकेट करता है कि उसका जो ओवर थिंकिंग है वो नहीं, ओवर थिंकर होगा कि नहीं होगा? वो यहाँ चलेगी ना, मतलब रिसर्च तो। अच्छा, वो वहां चला गया। उसके ओके। लिए तो अच्छा ही है। आप कोई साइंटिस्ट है, उसको ओवर थिंकर थोड़ी वो कहोगे, मतलब अगर आप एज अ थर्ड हाँ। पर्सन देख रहे हो, बट आप आपको बस एक हमारे अंदर एक वो होता है ना, एक थॉट ये भी आता है, ये तो साइंटिस्ट है। हाँ जी। बट वो ओके। सोच तो तभी तो वो मतलब वो
ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो पढ़ रहा है चीज़ों को, इसलिए अगर आप बुक्स पढ़ने की हैबिट डालो तो मल्टीपल सेवन में बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, तो सर ऐसा तो नहीं कि वो ओवरथिंकर अपने मतलब पर्सनल लाइफ में भी ओवरथिंकर हाँ होगा देखिए, वो हो और सकता है। एक बात बताओ, जब जब हम बात हो करते सकता हैं ना, जब हम मतलब वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि है। अगर जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, हाँ आप जी। सोचो ना, मतलब है कि जो डॉक्टर है उस हर डॉक्टर को, मतलब मैक्सिमम, मतलब काफी सारे डॉक्टर को आप देखना परेशानी होती ही होती है। बट ओके। मतलब कोई जैसे मतलब गायनिकोलॉजिस्ट होगा, उसका बच्चा नहीं हो रहा होगा, ये हाँ होता है। जी। बहुत बहुत बार बहुत सारे केसेस में होता है, रीजन बीइंग कि उनके उसमें वैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, बट क्योंकि ओके। वो उस चीज से डील कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ना थोड़ी कम हो जाती है। प्रॉब्लम सबकी ओके। लाइफ में होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्किप नहीं, आप 100%, ये एनर्जी तो है सेवन की, आप इसको उस आप हाँ मान जी। लीजिए एक डब्बा भर के एनर्जी है आपके पास, ये यहाँ इतनी पूरी एनर्जी है, ठीक है, उस इंसान हाँ ने जी। एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड है, हुँ, मान लीजिए एक ने अपनी बुक्स पढ़ने में इतनी एनर्जी लगा दी, तो हुँ। उसको कितनी, उसको सिर्फ इतनी एनर्जी है जो नेगेटिव है उसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अब हाँ, सेकंड वाले को तो पूरा डब्बा भर रखा है, वो तो कहाँ जाएगी वो, ओके, ठीक है, है ना। ठीक है सर। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये इंस्टेबिलिटी दिखाता है इस तरीके से। बट ट्रिपल सेवन हो गया, थोड़ा सा और कर लो। लेकिन एक बात है, ये सेवन, मल्टीपल सेवन हो या डबल सेवन, इनको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, खास करके सिंगल सेवन है। डबल सेवन आर लकी बट नॉट एज लकी एज सेवन। अच्छा है, नंबर ऑफ ट्रैवल है, सब कुछ ठीक है, बट सेवन मतलब सबसे बड़ा है इसमें, डबल सेवन फिर ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वही कदम वाली बात है, अगर नॉर्मल है 10 कदम, सिंगल सेवन है तो 6 कदम, और डबल सेवन है तो 5 कदम, सिंपल, इतना अच्छा, चलेगा। ओके, तो सर मतलब डबल 7 बेटर है सिंगल 7 से? नहीं नहीं, खराब है ना। खराब है, अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। सिंगल सेवन को अच्छा, अच्छा, जल्दी मिल जाएगा, मतलब चीज़ें, आप ये कह सकते हो, अच्छा, 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 ओके। फैक्टर होता है। मल्टीपल सेवन बाय बर्थ है तो ठीक है, उसके तो लाइफ का पैटर्न ही वैसा है, लेकिन जब एक और सेवन आएगा तब थोड़ी सी परेशानी होगी। अच्छा, ओके, लेकिन ये ट्रैवलिंग का नंबर है, नंबर अच्छा रहता है, ट्रैवल करते रहो तो चीज़ें सही रहती हैं। ठीक है। और सर ये जो हम ये जो जो भी हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये बेसिक या डेस्टिनी में होना चाहिए या फिर इन द ग्रिड है तो ये मैंने क्वालिटीज है? ग्रिड की बात, अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो नंबर डेस्टिनी बेसिक से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ कोई इतना मतलब मतलब है नहीं कि है। मुझे इतना पता है कि वो दो पावरफुल नंबर हैं, बस। ओके, ठीक है, दैट इज इट, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, फिर कल देखते हैं। नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है, तो ठीक है। जी। तो कल देखते हैं, बाकी आप मुझे कल की टाइमिंग बता दीजिए, कौन किस टाइम पे हो।